बच्चों जय हिंद। वेलकम टू इन्फिनिटी द लर्निंग सेंटर ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कैसी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे लास्ट टाइम आपने पढ़ा था कि जो कम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, इसी तरह डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ द कम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से समझो। द रिएक्शन which required energy. The reaction which required energy is known as endothermic reaction. Exothermic reaction क्या होती है, the reaction in which energy is released. ठीक है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, the reaction which required energy. ऐसी रिएक्शन जिसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, या फिर एक डेफिनेशन हम और लिख सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, the reaction in which energy is absorbed. ठीक है, the reaction in which energy is absorbed. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, the reaction which require energy, या हम लोग लिख सकते हैं the reaction in which energy is absorbed is known as endothermic reaction. इसका एग्जांपल क्या है, आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस। इसका एग्जांपल क्या है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की। और एनर्जी किस फॉर्म में आती है, सनलाइट के फॉर्म में आती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ एक पॉइंट हम और समझ सकते हैं कि ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक अब हम लोग समझेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत ध्यान से समझना, इससे हर बार एक दो क्वेश्चन आता है। अगला टॉपिक हम लोग समझेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से समझो। The reaction in which a single substance break down into two or more product। ऐसी रिएक्शन को हम लोग कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कोई एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। ऐसी रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए, जैसे कि आपने पढ़ा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो हमको किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो यहां पे हम लोग अगला पॉइंट समझेंगे कि एज वी नो decomposition reaction कैसी होती है, is endothermic reaction। ठीक है ना, जैसे कि हमको पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। सो हियर we have to supply energy। तो हमको यहाँ क्या जरूरत होगी, तो हमको यहाँ एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत होगी। अब हम एनर्जी किसी भी फॉर्म में सप्लाई कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी में बेसिकली एनर्जी तीन फॉर्म में सप्लाई की गई है। ठीक है, सबसे पहला एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई की गई है, हीट के फॉर्म में। जब एनर्जी हीट के फॉर्म में सप्लाई की गई है तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा है, दूसरा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
यानी कि हम लोग पढ़ेंगे दूसरे में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाएंगे उसमें एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई की गई है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे जो कि है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। इसमें एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई की गई है, या तो आप सनलाइट के फॉर्म में सप्लाई कर दो, ठीक है, और सनलाइट नहीं यूज कर सकते तो कोई बल्ब यूज कर लो, ठीक है, बल्ब में भी एक रिएक्शन हो जाएगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। As you know, decomposition reaction is endothermic reaction। जैसा कि हमको पता है decomposition reaction कैसे होती है, endothermic reaction होती है। So here we have to supply energy। तो हमको यहाँ एनर्जी सप्लाई करना है। एनर्जी हम किस फॉर्म में सप्लाई कर सकते हैं, हीट के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में सप्लाई करेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। दूसरा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी हम लोग सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। और तीसरा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन जिसमें एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई हो रही है, सनलाइट के फॉर्म में सप्लाई हो रही है। क्लियर है। और साथ साथ में या फिर बल्ब से आप एनर्जी को सप्लाई कर सकते हो या एनर्जी दे सकते हो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करवाने के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। थर्मल डिकम्पोजिशन, सबसे पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी हीट के फॉर्म में सप्लाई हुई है। यहां पे हमको करना क्या, हमको फेरस सल्फेट लेना है। हमको सबसे पहले क्या लेना है, फेरस सल्फेट, FeSO4। लेकिन जो फेरस सल्फेट होता है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो ये हो जाएगा FeSO4.7H2O, ठीक है। जो फेरस सल्फेट होता है ना बच्चे, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, इस वजह से FeSO4.7H2O। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। पहले इसका कलर कैसा था, फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर था। इसके बाद इसका कलर कैसा हो जाएगा, फेरस सल्फेट का, इसका कलर हो जाएगा व्हाइट कलर। तो ग्रीन कलर से किसमें कन्वर्ट हो गया, व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हमारा मन नहीं भरा, हमने इसको और ज्यादा हीट कर दिया। हमने फेरस सल्फेट को और ज्यादा हीट कर दिया, और जब हम फेरस सल्फेट को और ज्यादा हीट करेंगे तो इससे क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। इसके साथ साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। फिर से समझो, ध्यान से देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं। एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई करते हैं, एनर्जी हीट के फॉर्म में सप्लाई करते हैं। इसके बाद यहां पे क्या है, जो फेरस सल्फेट है, जब ये इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता क्या है, इसमें कलर आ जाता है। तो कौन सा कलर आ गया, ग्रीन कलर आ गया। जब इसको हीट करेंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला जाएगा और ये कैसा कलर हो जाएगा, व्हाइट। इसके बाद हमारा मन नहीं माना, हमने और ज्यादा हीट किया फेरस सल्फेट को, तो क्या बना, फेरिक ऑक्साइड बना। ये यहाँ पे क्या है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। इसके साथ क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा है कि यहाँ पे जो सल्फर की स्मेल है, सल्फर की स्मेल कैसी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल। तो सल्फर की स्मेल जो होती है बच्चा, वो होती है पंजेंट स्मेल। इसके बाद एनसीईआरटी की दूसरी एक्टिविटी क्या है, आपको कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, ठीक है, CaCO3। ये आपका एग्जांपल 2 है एनसीईआरटी का। कैल्शियम कार्बोनेट को आपको हीट कर देना है। हीट करने से कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा, किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दूसरी रिएक्शन हो गई है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पे आपने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया। हीट करने से क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे गैस रिलीज हुई। वो गैस कौन से रिलीज हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग एनसीईआरटी का तीसरा एग्जांपल समझते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का। यहां तक आए हो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी तरीके इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग एग्जांपल 3 समझते हैं। एग्जांपल 3 ध्यान से देखो। एग्जांपल 3 आपका क्या है, एग्जांपल 3 में आपको लीड नाइट्रेट लेना है। लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है,
PbNO3 का होल ट्वाइस। आपको लीड नाइट्रेट लेना है और आपको लीड नाइट्रेट को हीट कर देना। आप लोग इसको बैलेंसिंग थोड़ा बुक से देख लेना, यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे तो टाइम ज्यादा चला जाएगा। ध्यान से देखो, आपने बैलेंसिंग तो सीख ही लिया है। यहाँ आपने लीड नाइट्रेट लिया, लीड नाइट्रेट को जब आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लीड ऑक्साइड। ठीक है, लीड ऑक्साइड के साथ और क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। इसका कलर कैसा होता है बच्चा, ये होता है कलरलेस। ठीक है, ये होता है कलरलेस। और इसका कलर कैसा होता है, लीड ऑक्साइड का, इसका कलर होता है आपका येलो कलर होता है। क्लियर है ना। तो ये आपका एग्जांपल नंबर कौन सा हो गया, एग्जांपल नंबर 3। आपने क्या किया, लीड नाइट्रेट लिया। लीड नाइट्रेट कैसा था, लीड नाइट्रेट कलरलेस था। आपने इसको हीट किया, हीट करने से क्या बना, लीड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। और कौन सी गैस रिलीज हो गई यहाँ पे, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई। यहां तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग दूसरा मतलब अगली तरफ चलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अगली रिएक्शन हम लोग कौन सी पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमको करवाना है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। इसके लिए हमको क्या क्या करना है, एक बीकर ले लेना है सबसे पहले। तो ये हमने एक बीकर ले लिया। इसके बाद यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा देने हैं। ठीक है, एक तरफ क्या लगाना है, कैथोड लगाना है। दूसरी तरफ क्या लेना है, एनोड लेना है। इसका चार्ज जान लेते हैं। आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि जो केटायन होता है कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि जो एनायन होता है बच्चा कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो जब केटायन पॉजिटिव होता है, एनायन निगेटिव होता है, तो इसका उल्टा कर दो, कैथोड कैसा हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा निगेटिव, और एनोड कैसा हो जाएगा, एनोड हो जाएगा पॉजिटिव। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें वाटर भर देना है। ठीक है, इस बीकर के अंदर आपको क्या भरना है, पानी भरना है। तो इसके अंदर आपने पानी भर दिया और इसमें थोड़ा सा एसिड मिला दिया। चाहो तो सल्फ्यूरिक एसिड मिला दो, चाहे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दो, जिससे कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगे। क्योंकि हमने प्योर वाटर लिया है और प्योर वाटर में आयंस नहीं होते तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो हम वाटर को क्या कर देते हैं, एसिडिफाइड कर देते हैं। इसके बाद हमको क्या करना क्या है, ये जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर हमको इस तरह से टेस्ट ट्यूब फिट कर देना है। ये टेस्ट ट्यूब फिट कर दिया। इसके बाद इसको आपको कनेक्ट कर देना है। किससे कनेक्ट करना है बच्चा, इसको आपको कनेक्ट करना है 6 वोल्ट बैटरी से। ये 6 वोल्ट की क्या आ गई, बैटरी आ गई। ये 6 वोल्ट की बैटरी आ गई। और जब आप यहाँ पे इसका स्विच ऑन करोगे, ठीक है, जब आप इसका यहाँ पे स्विच ऑन करोगे तो स्विच ऑन करने के बाद क्या होगा, वाटर ब्रेकडाउन होगा। क्लियर है ना। और वाटर ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होगा, जब वाटर ब्रेकडाउन होगा तो इससे क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ बबल्स दिखेंगे, यहाँ पे आपको कुछ बुलबुले दिखेंगे। सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या होती है। आपको पता है यहाँ पे वाटर है, वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या बनता है, 2H2 प्लस O2, यानी कि हाइड्रोजन बना, ऑक्सीजन बना। हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है बच्चा, H प्लस, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे प्लस वाला किधर जाएगा, माइनस के पास, और माइनस वाला किधर जाएगा, प्लस के पास। आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहाँ इकट्ठा होगा, कैथोड के पास, जबकि हाइड्रोजन कैथोड के पास इकट्ठा होगा। ऑक्सीजन कहाँ इकट्ठा होगा, ऑक्सीजन इकट्ठा होगा एनोड के पास। यानी हाइड्रोजन इकट्ठा होगा कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब पे और ऑक्सीजन इकट्ठा होगा एनोड वाली टेस्ट ट्यूब पे। अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल होगा एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन आपके एक्टिविटी में है। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन is twice as compared to the volume of एक सेकेंड, the volume of hydrogen is twice as compared to the volume of
ऑक्सीजन, यानी कि जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है वो दुगना है किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में। क्योंकि आपको पता है जब भी वाटर बनता है तो एक वाटर बनाने में 2 हाइड्रोजन लगते हैं और 1 ऑक्सीजन लगता है, तब जाके एक वाटर बनता है। तो वॉल्यूम के हिसाब से हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम हुआ वो ट्वाइस हुआ एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। इस वजह से जो बबल्स हैं, बबल्स आपको ज्यादा दिखेंगे कैथोड के ऊपर एज कंपेयर टू एनोड। आई होप आप ये वाला एक्टिविटी समझने पाए होंगे। नहीं समझने पाए हो कमेंट करना, फिर से इसको समझाएंगे। अगली रिएक्शन हमको पढ़नी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन अब की बार डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होगी, अब की बार डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी होगी बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं बाय द यूज ऑफ सनलाइट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो नोट्स है, ठीक है, नोट्स जितना डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है वो हम वीडियो के लास्ट में उसको पीडीएफ फॉर्म में या फिर हैंड रिटन नोट्स उसको हम लगा देंगे, तो आप लोग वहां से चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखो अगला टॉपिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम लोग काटेंगे। अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे करवाएंगे, सनलाइट से करवाएंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट से कैसे होती है, ध्यान से देखो। आपको यहाँ क्या लेना है, सिल्वर क्लोराइड लेना है। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl। इसको ब्रेक डाउन करोगे तो Ag प्लस Cl2, इसको बैलेंस कर दो, ये बैलेंस हो गया। इसको सनलाइट की प्रेजेंस में आपको रखना है। इसका क्या मतलब है, आप यहाँ पे देखो और समझो। एनसीईआरटी एक एक्टिविटी आपसे करवाती है। आपको एनसीईआरटी कहती है कि आपको एक लेना है चाइना डिश। ये कौन सा डिश लेना है, चाइना डिश लेना है। चाइना डिश लेने के बाद क्या करना है, आपको उसमें सिल्वर क्लोराइड रखना है। सिल्वर क्लोराइड इसमें रखने के बाद आपको उसको कहाँ रखना है, सनलाइट के प्रेजेंस में रखना है। कुछ देर के बाद इसका जो कलर होगा, इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। क्योंकि सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज हो चुका होगा किसमें, सॉरी सोडियम क्लोराइड नहीं, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो चुका होगा सिल्वर में और क्लोरीन में। और इसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा सिल्वर का ग्रे कलर का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, इस वजह से इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। एक इसी तरह की और रिएक्शन दिया गया है, उसमें सिल्वर क्लोराइड की जगह यूज किया गया है सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr। क्या बनेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में Ag प्लस Br2, यहां पे 2 लगा दो, यहां पे 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो यहां पे सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनता है, सिल्वर बनता है। और साथ साथ में किसका फॉर्मेशन होता है, साथ में फॉर्मेशन होता है ब्रोमीन का। यहां तक में कोई प्रॉब्लम है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, यही तक चीजें हैं। अब आगे की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी एक पॉइंट लिखती है, ये जो दोनों रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन यूज कहां पे होती है, ये यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। ठीक है, ये रिएक्शन यूज होती आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। जो पहले के टाइम पे फोटो खींचा जाता था, कहाँ खींचा जाता था, बड़ा सा एक कैमरा होता था, उसको धूप में रख लिया जाता था या किसी छाया में भी रख लिया जाता था। उसमें सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड का यूज होता था। और पहले की फोटो कैसे आती थी, ब्लैक एंड व्हाइट आती थी। तो उसमें यही रिएक्शन होती थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती थी बाय द यूज ऑफ एंड सनलाइट। यहां तक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार हम इसको रिवीजन करवा देते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उस रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। चाहे हीट की रिक्वायरमेंट बोल दो, चाहे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बोल दो। अब इसके बाद एग्जांपल क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन का, तो एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का आपका फोटोसिंथेसिस। इसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन आप एक तो हीट सप्लाई करके कर सकते हो, उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। ठीक है, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में चलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह की हमको पढ़ना है, थर्मल डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड बाय यूजिंग सनलाइट। थर्मल डिकम्पोजिशन आपने क्या किया, आपने फेरस सल्फेट को तोड़ा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। और जो सल्फर की स्मेल है, कैसी स्मेल आती, पंजेंट स्मेल। आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। आपने लीड नाइट्रेट को हीट किया, लीड नाइट्रेट को हीट करने के बाद किसका फॉर्मेशन हुआ, लीड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बाद आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाया इलेक्ट्रिसिटी से, वाटर का। वाटर किसमें टूटा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है वो डबल है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। फिर आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाया सनलाइट से, उसमें आपने क्या यूज किया,
सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट में रखोगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर और क्लोरीन में। इसके साथ आप सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे तो किसमें टूट जाएगा, सिल्वर में और ब्रोमीन में। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।